फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडीज़। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सूत्रों की जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी यूज़ होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। जैसा कि इस आकृति में मैंने आपको दिखा रखा है, ये वाली भुजा हमारी आधार है और ये वाली भुजा हमारी ऊंचाई है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हीरोन का क्षेत्रफल। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो हीरोन का फॉर्मूला है त्रिभुज में ही लगता है, पर आप कहेंगे कि आपने तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई बताया है। फ्रेंड्स, मैं आपको इनके अंदर डिफरेंस बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में एक डिफरेंस है कि इस त्रिभुज के अंदर हमें ऊंचाई नहीं दी गई है, पर इस त्रिभुज के अंदर हमें ऊंचाई दी गई है। तो हीरोन का क्षेत्रफल तब यूज होता है जब किसी त्रिभुज की ऊंचाई ना देकर तीनों भुजाएं दी गई है। तो हीरोन का क्षेत्रफल क्या है? √S(S-A) S-B S-C। फ्रेंड्स, ये जो ब्रैकेट है इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है इनके बीच में इनटू का साइन है, मतलब गुना का साइन है। तो अब यहाँ पे हमारा S क्या है? S है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, A है त्रिभुज की प्रथम भुजा जैसा कि दिखाया गया है, B है त्रिभुज की दूसरी भुजा, C है त्रिभुज की तीसरी भुजा, और जो S है हमारा अर्ध परिमाप है, इसलिए अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा? इन तीनों का जोड़ और उसका आधा कर देना ही हमारा अर्ध परिमाप होगा। अब इसके बाद हमारे पास समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी यहाँ पे यूज होगा, जिसका फॉर्मूला होता है √3/4a²। यहाँ पे जो a है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा है। अब देखिए, इस त्रिभुज के अंदर हमने ये साइन यूज किया है, इसका मतलब होता है कि इक्वल होना। इसका मतलब है ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल हैं। और अब है हमारा पास आयत का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, जैसा कि हमने आपको दिखा रखा है। यह है इसकी लंबाई है और यह है इसकी चौड़ाई है। चलिए अब एक्सरसाइज 12.1 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का। फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या बोल रखा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे कहा गया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? वह त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो। तो इसलिए हमने एक भुजा ए ली है, तो दूसरी और तीसरी भुजा भी ए लेंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है। ठीक है। अब कहा गया है त्रिभुज के आकार का है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स, परिमाप होता क्या है? परिमाप होता है कि इन तीनों भुजाओं का जोड़। तो संकेत बोर्ड का परिमाप हमें दे रखा है 180 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि ये जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, इसलिए हमने 180 को इसके इक्वल रख दिया है। a + a तो ये कितना हो गया? 3a = 180 सेंटीमीटर। तो a क्या आ जाएगा? इसके सामने आ जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा a निकल गया 60 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, अब एक इसके अंदर हमें दो आंसर निकालने हैं। एक आंसर है √3/4a² और एक है 900√3। तो ये जो आंसर है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए फ्रेंड्स, संकेत बोर्ड का अर्ध परिमाप। अब हम संकेत बोर्ड का अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है S प्रथम भुजा गुना S द्वितीय भुजा गुना S तृतीय भुजा। तो यहाँ पे हमारा अर्ध परिमाप का प्रयोग हो रहा है। तो S कैसे निकलेगा? a + a/2। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60। तो जब 60 + 60 करेंगे तो हो जाएगा 180। 180 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब इस 90 को और ये जो a आया है हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कहा गया है कि S - A S - B और S - C। तो यहाँ पे a क्या है?
त्रिभुज की प्रथम भुजा, बी क्या है द्वितीय भुजा और सी क्या है तीसरी भुजा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि ये जो त्रिभुजा वो क्या है समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब सारी भुजाएं क्या होंगी इक्वल होंगी। तो इक्वल है इसलिए वो क्या हो जाएंगी ए के बराबर है। तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे ए की वैल्यू ही पुट कर देंगे। तो ये हो गया 90 90 माइनस 60। अब यहाँ पे बी की वैल्यू भी किसके इक्वल ए के इक्वल। तो 90 माइनस 60 90 माइनस 60। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। तो अब देखिए अंडर रूट में से हमेशा दो वैल्यू सेम में से एक ही वैल्यू बाहर निकलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो सेम वैल्यू हैं 30 इंटू 30। तो इसमें से हम एक निकाल लेंगे बाहर। अब हमारे पास क्या बचेगा 90 इंटू 30। अब क्या करना है हम इन्हें तोड़ेंगे। कैसे, जैसे 90 है 90 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10 और 30 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 10 10 है वो सेम हो गए हैं। तो इसलिए एक 10 को हमने बाहर लिख लिया, ये हो गया 300। अब यहाँ पे 9 है 9 को भी दोबारा तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 और ये जो 3 है ये वाला 3 ये पहले का जो हमारे पास था वो ही 3 है। तो अब क्या करेंगे 300 इंटू 2 3 में से एक 3 आ गया बाहर, ठीक है फ्रेंड्स, और एक रह गया अंदर। तो इसको इंटू करने पे हमारा आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट मैंने आपको बताया था कि हमें इसमें दो आंसर निकालने हैं। एक आंसर तो हमारे यहाँ से निकल गया है पर हमें दोनों आंसर निकालने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे हमने एक ही वैल्यू तक तो यहाँ पे निकाल लिया है। इसके बाद आगे का काम इधर है। देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ए की वैल्यू पुट करनी है, पर यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए ए के रूप में चाहिए। तो देखिए एस क्या हो जाएगा ए प्लस ए बाई 2। ये क्या हो गया 3a/2। तो फ्रेंड्स अब क्या हो जाएगा संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल हीरोन्स फॉर्मूला लगा के हमें निकालना है। तो वो हो गया एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3a/2, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे भी क्या हो जाएगी 3a/2। अब यहाँ पे हमें ए की वैल्यू ना रख के इन भुजाओं की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह तो ए आ जाएगा, बी की जगह भी ए आएगा, सी की जगह भी ए आएगा क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए अब यहाँ पे 3a/2 में से जब a माइनस करेंगे तो हमारा a/2 आएगा। देखिए फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ, ये है 3a/2 माइनस ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 और 1 को कर देंगे 3a से इंटू, तो कितना आ जाएगा 3a आएगा। अब 1 के टेबल में 2 कितने पे आते हैं 2 पे आता है, तो इसको कर देंगे 2 से हम इंटू, तो -2a। तो 3a में से 2a माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a/2 जो कि मैंने आपको बताया था। अब दोबारा देखेंगे कि यहाँ पे अब दोबारा 2 का यहाँ पे जोड़ा बन रहा है। तो अंडर रूट में से मैंने आपको बताया था 2 जोड़ों में से एक जोड़ा बाहर आता है। तो देखिए ये 2 में से एक हमने बाहर लिख दिया। अब हमारे पास अंदर क्या बचा था, ये 2 निकालने के बाद 3a/2 और a/2। तो इसकी और इसकी हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 2 को 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 और a को a से इंटू करेंगे तो आ जाएगा क्या a²। तो हमारा ब्रैकेट के अंदर आ गया 3a²/4। अब देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे इस 4 को हम तोड़ सकते हैं। कैसे, 4 को हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, और a² को क्या लिख सकते हैं a इंटू ए। तो यहाँ पे से 2 जोड़े बन रहे हैं तो एक जोड़ा आ जाएगा बाहर a का, और यहाँ पे 4 के 2 जोड़े बन रहे हैं तो उसमें से एक आ जाएगा यहाँ पे बाहर, ठीक है। ये हमारा आ चुका है बाहर, और ये √3 जो अंदर 3 है इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये रहेगा हमारा अंदर ही। अब यहाँ पे क्या करना है a/2 इंटू a/2 कितना हो जाएगा a²/4 और इंटू में क्या था √3।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला आंसर यहाँ पे आ चुका है। अब यहीं से हम सेकंड आंसर भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 60 सेंटीमीटर। अब उसी 60 को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 इंटू 60, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या है? 60 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे? 4 1 जा 4 और 60 को डिवाइड कर देंगे हम 4 से, तो ये आ जाएगा हमारा 15। जब हम 15 को 60 के साथ इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजा की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। तो फ्रेंड्स, हमने एक त्रिभुजाकार फ्लाईओवर बनाया जिसकी भुजाएं दे दी 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो देखिए, यहाँ पे हमारी प्रथम भुजा है ए जो कि है 122 मीटर, दूसरी भुजा है बी 22 मीटर, तीसरी भुजा है सी 120 मीटर। तो अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? अर्ध परिमाप, जिसे हम किससे लिखते हैं? एस से। तो देखिए, अर्ध परिमाप क्या होता है? S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो हमने वही लिखा है। ए कितना? 122 मीटर, बी 22 मीटर और सी 120 मीटर अपॉन में 2। इनका जोड़ आएगा 264 अपॉन 2। अब इसको हम काट देंगे। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो हमारे पास S की वैल्यू आ गई है 132। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब त्रिभुजाकार फ्लाईओवर का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। 132, 132 माइनस 122। अब यहाँ दो ब्रैकेट है, इनके बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ पे किसका साइन है? गुना का। अब 132 माइनस 22, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट स्टार्ट, 132 माइनस 120। तो देखिए फ्रेंड्स, जब 132 में से 122 जाएगा तो हमारे पास 10 आएगा, और 132 में से 22 माइनस करेंगे तो 110 आएगा, और 132 में से 120 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम इस डायरेक्ट वैल्यू का अगर गुना करके इसका अंडर रूट निकालेंगे तो वो हमें ज़्यादा लेंथी पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे? इनको तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे? जैसे यहाँ पे हमने लिखा 132 इंटू 10। अब 110 को कैसे तोड़ेंगे? हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10, क्योंकि जैसे मान लीजिए 11 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 1 1। तो हमारा वही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 12 को कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 3। तो अब देखिए, यहाँ पे दो जोड़े बन रहे हैं, तो इसमें से एक जोड़ा चला जाएगा बाहर, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या बचा? 132, ठीक है, 11 बचा और 4 इंटू 3। तो अब 132 को हम तोड़ते हैं। कैसे? 4 इंटू 3 इंटू 11। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 4 इंटू 3 12, और इसको 11 से जब इंटू करेंगे तो हमारा आंसर देखिए क्या आएगा? 2 1 इंटू 1। तो यहाँ पे देखिए 132 आ रहा है। तो इसका मतलब 132 को हम ये लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 11, और ये जो 11 है ये ऊपर से एज इट इज़ आया है, और ये 4 इंटू 3 जो कि हमारा 12 का है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 11 के दो जोड़े बन रहे हैं, और 3 के भी दो जोड़े बन रहे हैं, और 4 के भी दो जोड़े बन रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इनमें से एक एक जोड़ा बाहर आएगा और अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 के दो जोड़े थे, 4 बार आ गया, 3 के दो जोड़े थे, 3 बार आ गया,
और 11 के 2 जोड़े थे, 11 बार आ गया और अंडर रूट हमारा ख़त्म हो गया। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 10 इंटू 4 40, 40 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, और 120 को जब 11 से इंटू करेंगे तो देखिए 0 2 1 0 2 1, तो हमारा आंसर आ रहा है 1320 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, और अभी इसमें थोड़ा और बाकी रह गया है इसका आंसर आना। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कोई क्षेत्रफल हो किसी भी चीज़ का, उसमें हमेशा मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी हो, स्क्वायर ज़रूर आता है। अदरवाइज़ यदि हम ये नहीं लगाते हैं तो इसके पेपर में नंबर कट सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं आगे। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का 1 वर्ष विज्ञापन का किराया कितना है 5,000, पर हमें कितना लेना है 3 महीने के लिए, कितना क्षेत्रफल 1320। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5,000 को गुणा करेंगे 1320 गुणा 3/12, क्योंकि हमें 3 महीने के लिए लेना है और साल में कितने महीने होते हैं 12। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा क्या आएगा, इसको हम काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये आ गया 1/4, और यहाँ पे आ गया हमारा 5000 इंटू 1320। तो अब हम इसको दोबारा काटेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 330 कट के। अब जब हम 5,000 को 330 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक्स फ्रेंड।